अब तक तो ये लग रहा था कि ये लड़ाई लंबी नहीं चलेगी, कुछ दिनों में मामला शांत हो जाएगा, क्योंकि ईरान कितने दिनों तक लड़ाई में टिक पाएगा। हर कोई यही सोच रहा था। लेकिन आज ईरान ने जो ऐलान कर दिया वो कम हैरान करने वाला नहीं, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अगले 10 साल तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यानी ना तो जंग आसानी से खत्म होगी और ना आसान रहने वाली है। ईरान को आपको बताऊं कि जंग लड़ने का बहुत लंबा अनुभव है। उसने इराक युद्ध करीब 8 साल तक लगातार लंबी लड़ाई इराक से लड़ी थी। 22 सितंबर 1980 से यह जंग शुरू हुई थी और 20 अगस्त 1988 को यूनाइटेड नेशंस की मध्यस्थता में युद्ध विराम लगा था। यानी 20वीं सदी का सबसे लंबा युद्ध ईरान ने ही लड़ा है। वहीं जहां तक अमेरिका का सवाल, अमेरिका अफगानिस्तान में करीब 20 साल तक युद्ध लड़ता रहा, लेकिन आखिर में उसे खाली हाथ में ही लौटना पड़ा। जाहिर है ईरान अपने अनुभव के आधार पर यह दावे कर रहा है। तो वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी पर भी बहुत बड़ी खबर आ गई। जब किसी साम्राज्य का मुखिया मारा जाता है तो अगले पर निशाना पहले से तय कर लिया जाता है। अमेरिका इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन में आयतुल्लाह अली खामनेई मारे गए। उनके खात्मे के करीब 7 दिनों बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ऐलान किया गया। नाम मुज्तबा खामनेई। मुज्तबा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने के साथ ही मिडिल ईस्ट में जारी जंग एक नए मोड़ पर पहुंच गई, क्योंकि ट्रंप ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि नए लीडर को हमारी मंजूरी लेनी होगी, वरना वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। You know, I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. साथ ही इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी फारसी में एक पोस्ट लिखकर ये ऐलान किया था कि ईरान में जो भी आयतुल्लाह अली खामनेई का उत्तराधिकारी बनेगा, हम उसका पीछा करेंगे। इन तमाम धमकियों के बावजूद ईरान ना तो पीछे हटा, ना ही अपने फैसले को टाला और आखिरकार मुज्तबा की ताजपोशी हुई। इसके साथ ही ये खबरें भी फैलने लगीं कि क्या मुज्तबा खामनेई पर भी हमला हो गया है, क्या वो जख्मी हैं। हालांकि अब तक ईरान ने मुज्तबा के जख्मी होने की खबरों को कोई तरजीह नहीं दी है और ना ही उन्हें सामने लाने की गलती की है। यानी अब तक सब कुछ अनवेरिफाइड ही है। इधर इजरायली मीडिया ने ये दावा भी कर दिया कि मुज्तबा इजरायली एयर स्ट्राइक में घायल हुए लेकिन जिंदा हैं और छिपे हुए हैं। मुज्तबा को सुप्रीम लीडर बने 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन मुज्तबा कहीं भी नजर नहीं आए हैं। न कोई भाषण, न कोई आधिकारिक फुटेज, न किसी समारोह की तस्वीर। हालांकि मुज्तबा के सुप्रीम लीडर बनने के साथ ही ईरान का रुख और सख्त हो गया है कि ईरानी मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि मुज्तबा के सत्ता में आते ही ईरान ने संकेत दिए ये अमेरिका के साथ लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। मुज्तबा के समर्थकों का दावा है कि ईरान 10 साल की जंग के लिए तैयार है, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि हम अमेरिका के साथ कम से कम 10 साल के युद्ध के लिए तैयार हैं। इस दावे की तस्दीक ऐसे भी हो रही है कि ईरान ने बीते 48 घंटों में इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट में मिसाइल और ड्रोन हमलों की नई खेप जारी कर दी है और पूरे गल्फ में हमले तेज हुए हैं। फिर चाहे वो सऊदी कुवैत हो या फिर यूएई, यहाँ पर अमेरिका के ज्यादातर ठिकानों पर अटैक जारी हैं और माना जा रहा है कि इन तीनों देशों में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव हैं। تماس‌هایی با جمهوری اسلامی ایران برقرار میشه که خب در اخبار تعقیب میکنید اینها رو. از چین، روسیه، فرانسه و حتی برخی از کشورهای منطقه هم خب با ما در تماس هستن و کشورهای دیگر، کشورهای اسلامی و غیر اسلامی. اینها برخی هاشون بله در واقع تمایل دارن که بیان کاری انجام بدن که این جنگ متوقف بشه و یا آتش بسی
برقرار بشه. خب این تقاضای اونهاست. इन तमाम दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप और इजराइल ने मुश्तबा पर टारगेट लॉक कर लिया है, यानी अब अमेरिका का कोई प्राइम टारगेट है तो वो हैं मुश्तबा खामनेई। They have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft, and they have no leadership. It's all gone. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further, and we're going to go further. But the big risk on that war has been over for 3 days. We wiped them out in the first 2 days. कुल जमा बात यही है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर की कुर्सी खून, आग और बदले की धुंध में छुपी हुई है। और साथ ही मुज्तबा को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुज्तबा कब तक सेफ रहेंगे और क्या ट्रंप और इजराइल ने उनके ऊपर टारगेट लॉक कर दिया है।